हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस क्लासेस ऑफ प्रज्ञा अकेडमी। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, केमिस्ट्री से कैसे जुड़ी हुई होती है कि उनके अंदर मिलने वाली कुछ चीजों के अंदर ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो दूसरी चीजों के साथ जब मिलेंगे तो एक नई टाइप की चीज बनाएंगे। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर एसिड, बेस और सॉल्ट की बात की जाएगी। अब ये एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या है, धीरे धीरे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, सोर होती हैं। तो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। जैसे लेमन खट्टा होता है, नहीं होता, सोर होता है ना टेस्ट। इसके अंदर एसिड मिलता है आपका सिट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा है आपका कर्ड, दही। यदि आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। तीसरी बात करें विनेगर। अभी विनेगर क्या होता है? सर हमने कभी नाम ही नहीं सुना। लेमन जानते हैं, कर्ड जानते हैं, बट विनेगर क्या होता है? चाउमीन खाई है सबने? चाउमीन में आपने देखा होगा, चाउमीन से वो बनाने वाला होता है, जो बना रहा होता है, तो उस टाइम वो पानी जैसी चीज डालता है। तो पानी जैसी चीज को टेस्ट करके देखा जाए तो वो खट्टी होती है, और इसी की वजह से चाउमीन का टेस्ट कैसा आता है? थोड़ा सा खट्टा आता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। क्लियर यहाँ तक? और भी काफी सारे एसिड होते हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी वगैरह में या फिर इंडस्ट्री स्केल पे बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हम हैंडलिंग करते टाइम थोड़ी सी सावधानी रखें। क्यों? क्योंकि एसिड 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो जाएगा आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जैसे एक नाम आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगी, क्लोरीन भी होगी। क्या होती है क्या नहीं होती, आपकी जो बड़ी क्लासेस हैं उनके अंदर की बात करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो उनको हैंडल करते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसे शुद्ध भाषा में वैसे तो नमक का तेजाब बोला जाता है। जो आपके टॉयलेट वगैरह, जो सैनिटरी वगैरह होते हैं, उनको साफ करने के काम में आता है। तो उनको कभी भी आप यूज में लो तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के, नॉर्मली कभी ऐसा नहीं कि भाई इस टाइम में पढ़ा दिया एसिड बेस तो हम यूज करके देख लेते, नहीं। ठीक है, बेस भी आपको मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस भी मिलेंगे, वीक बेस भी मिलेंगे, लेकिन वो भी क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव का मतलब कि यदि वो उसकी स्किन पर डल गया, थोड़ा सा भी गिर गया, तो मे भी शायद आपकी स्किन को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड में एक एचसीएल हो गया। घरों में आपने देखा होगा बैटरी वगैरह काम में ली जाती है। लाइट चले जाने पर इन्वर्टर से जुड़ी रहती है बैटरी। उस बैटरी के अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे शॉर्ट में केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है H2SO4। जैसे H2SO4 लिख लो या पूरा नाम लिख दो सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जो बैटरी में डलता है बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है, थोड़ा सा भी गिर गया तो समझ लो वो हिस्सा आपका पूरा का पूरा जल जाएगा। क्लियर? दूसरा देखते हैं कौन सा एसिड? वीक एसिड। वीक एसिड की बात करें तो ये इतने कोरोसिव नहीं होते नेचर में, इनको आप आराम से यूज में ले सकते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा लेमन के बारे में, सिट्रिक एसिड, कर्ड के बारे में, लैक्टिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड। विनेगर को नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है सिरका। ठीक है, ये अचार वगैरह बनते हैं ना, उनमें भी काम में आता है। अचार वगैरह जो बनते हैं उनमें ये क्या काम आता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटी छोटी फफूंदी वगैरह होती है, उन्हें ये खराब में सामान को या अचार वगैरह को खराब होने से बचाता है। नॉर्मल जो बाजार में पिकल आता है, अचार वगैरह आता है, उनके अंदर ये वाला एसिड बहुत ज्यादा डाला जाता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, साइंस की लैंग्वेज में तो बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व किया जाता है ताकि लंबे टाइम तक, तो उनमें आपके लिए नॉर्मल जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल, अपनी जो रोल है उसको ये प्ले करते हैं। तो वीक एसिड की बात, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बता दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जो हमारे बैटरीज वगैरह में काम में आ रहा था। वीक एसिड की बात करते जो हमने पढ़े हैं, लेमन, कर्ड, विनेगर, ये सारे वीक एसिड होते हैं। इतना हार्मफुल नहीं होते बल्कि हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के उसमें। जैसे हम लेमन की बात करें, सिट्रिक एसिड, ये बहुत अच्छा होता है, ये हमको कई बीमारियां होने से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना वायरस एंड ऑल, तो उस टाइम पर ये डॉक्टर्स के द्वारा बोला भी गया है
कि भाई आपको ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिनके अंदर विटामिन वगैरह हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, तो उनके लिए आप लेमन वगैरह को इस तरह से यूज में ले सकते हो। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? ओके, एसिड के बारे में बता दिया, सोर होता है टेस्ट में, खट्टा होता है थोड़ा सा। बेस की बात कर लेते हैं। बेस की बात करें तो बेस जो होता है वो बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, कसैला एक तरह से। सर हम कैसे मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें साबुन है, साबुन को एक बार टेस्ट करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको चूने के लिए बोल सकता था, चूना लाइम उसके लिए बोल सकता था, लेकिन वो कोरसिव हो जाएगा। ठीक है, साबुन के अंदर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड वगैरह है। ठीक है, इनके अंदर ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज, साबुन को जब हम टच करते हैं तो स्लिपरी लगता है थोड़ा सा, चिकना, हाथ फिसल रहा है। तो जो बेस होंगे जितने सारे वो बेटर होंगे, टेस्ट में कड़वे होंगे, साथ साथ में सोपी टच, साबुन जैसा टच आएगा, टच करेंगे तो ऐसा लगेगा हाथ फिसल रहा है। ठीक है, उन्हें बोला जाएगा बेस। तो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, दोज आर नोन एज एसिड, एंड सब्सटेंस व्हिच आर बेस इन टेस्ट एंड हैव सोपी टच, दोज आर नोन एज बेस। क्लियर? अच्छा, अब यदि इन्हें पानी में मिलाया जाए, पानी के अंदर यदि इन्हें मिला दें, अच्छा इसके एग्जाम्पल जैसे NaOH, NaOH को क्या बोला जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भी काफी सारे हैं, CaOH का ऑल्टर्नेट, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये बेस की बात। अच्छा, जब पानी में भी मिला जाए तो इसका हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, और यदि इनको पानी मिलाया जाए बेस को, तो उनका बन जाएगा एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन वर्ड यदि कहीं पर मिला हुआ है, एल्केलाइन वर्ड यदि आपको कहीं पर दिखता है, उसका मतलब ये कि होता है कि किसी भी बेस को हमने क्या किया है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर हम पता कैसे करें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? हमें कैसे पता चलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? गलती से हमने उसको हाथ पे ले लिया और हमारा हाथ जल गया तो? भाई जब वीक एसिड की बात करते थे तो समझ में आ जाता है, सर लेमन है, टेस्ट करके देख लिया। लेकिन यदि आप वीक एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड गलती से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, दूसरा यदि आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उससे टेस्ट करने की सोचा, पता चला जी नहीं चल गई। बेटर है हम दूसरी चीजों का यूज करें जिनसे हमें पता चल सके कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। जैसे यहाँ पर बेस की बात करें, साबुन करने बोला, साबुन भाई बेस होता है, आपने थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया, चलो यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ पर कैल्शियम लाइम जिसकी हम बात करें, चूने के लिए, चूने को आपने टेस्ट करके देखा कि आपका ये तक काट देगा, इसे बोलते हैं कोरोसिव नेचर, ये जलाता है, ये काट देता है। ठीक है, कहने का मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम कैसे पता करें? तो पता करने के लिए एक और नई चीज साइंस के अंदर जिसे बोला जाता है इंडिकेटर, उसकी हम बारे में थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? यहाँ तक क्लियर हुआ एसिड एंड बेस का। अब बात करेंगे इसकी इंडिकेटर। अभी सॉल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर? अभी बात करते हैं पहले इस चीज की कि हाउ टू चेक दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कोई सा भी सब्सटेंस जो आपके सामने रखा है, हम उसे चेक करें विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, बिना टेस्ट किए हम पता कैसे करें कि वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है? ठीक है, टेस्ट करने में तो भाई आपने वीक को टेस्ट किया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलती से वो कैसा हुआ, आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। उससे बचने के लिए एक और चीज का यूज किया जाता है जिसका नाम है इंडिकेटर या इंडिकेटर। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स के बारे में सिंपल सी डेफिनेशन है, सब्सटेंस व्हिच शो दिस सब्सटेंस इज एसिडिक या फिर सब्सटेंस व्हिच टेल्स अस दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नोन एज इंडिकेटर। वो सब्सटेंस, वो चीजें जो हमें बताती हैं कि ये जो चीज है ये एसिडिक है या बेस है या ये एसिड है या फिर एल्केलाइन सॉल्यूशन है, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पर इंडिकेटर। ठीक है, अभी इंडिकेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आपके सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, कुछ भी आप लिख सकते हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा
हालांकि हम सिंथेटिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसके बारे में कल बात करेंगे। अगर हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला वर्ड एक आता है इंडिकेटर, उसका नाम है लाइकेन। आपने कभी सिम्बायोसिस का नाम सुना हो, उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले एक नाम आया है लाइकेन। अब ये लाइकेन होता क्या है? लाइकेन एक नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि एक दूसरे के लिए फायदे का काम करते हुए अपने आप को डेवलप करें, समझ में आई? म्यूचुअली यदि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, म्यूचुअली मतलब दोनों एक साथ बेनिफिशियल फायदे का काम करते हो, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सिम्बायोसिस प्रोसेस। और इस सिम्बायोसिस प्रोसेस में एक नाम आता है जिसका लाइकेन का। लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन में सर आपने बताया दो ऑर्गेनिज्म या दो लिविंग थिंग्स है, कौन कौन सी? एक तो इसके अंदर है एल्गी, नाम सुना है एल्गी का? एल्गी की बात करें ओके, लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में दो सब्सटेंस मिल रहे हैं आपको, दो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, एक मिल रहा है एल्गी और एक मिल रहा है फंगस। एल्गी की बात करें, आपने देखा होगा कई बार कोई पानी की जगह होती है, पानी की जगह पर हरी हरी चिकनी चिकनी काई, ठीक है, उसे बोला जाता है एल्गी। दूसरा है आपका फंगस। फंगस की बात करें, आपने देखा होगा ब्रेड पे कई बार हरी हरी टाइप की कुछ फफूंदी टाइप की छा जाती है, उसे बोला जाता है फंगस। अभी एल्गी और फंगस एक दूसरे को बेनिफिशियली, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, अपने आप को डेवलप करें। तो होता क्या है? एल्गी की बात करते हैं। हाँ भाई, ये जो एल्गी होती है ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। और ये जो फंगस होती है ये इस एल्गी को वाटर प्रोवाइड कराने का काम करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि इस लाइकेन से इस एसिड और बेस का पता कैसे चलता है। तो देखते हैं इधर, ये जो लाइकेन होता है, अच्छा दोनों साथ में है तो दोनों को क्या बोला गया? लाइकेन। अभी जो लाइकेन होता है, ये लाइकेन नॉर्मली पर्पल कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ये पर्पल कलर का, ठीक है। अब बाजार में नॉर्मली वहां से मिल जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा पर्पल कलर का। अब बाजार में दो तरह के, बाजार में किस नाम से मिलता है? बाजार में मिलता है लिटमस पेपर के नाम से। किस नाम से मिलता है? लिटमस पेपर के नाम से। ये लाइकेन है, लाइकेन को नेचुरली वहां से हमने किया, उसको थोड़ा सा हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके हमने पेपर पे ले लिया, पेपर पे हमको इसका नाम आ जाएगा लिटमस पेपर। अभी जो लिटमस पेपर होते हैं मार्केट में दो टाइप के मिलते हैं, दो टाइप के मतलब दो कलर के मिलते हैं। एक तो मिलता है लाइकेन का कलर मैंने बताया ना पर्पल, हल्का सा बैंगनी कलर, ठीक है। लेकिन जब लिटमस पेपर बन जाते हैं तो इसके दो कलर बनाए जाते हैं, एक तो बनाया जाता है रेड, एक बनाया जाता है ब्लू। सर पूरी रामायण होगी, ये तो समझ में आ गया कि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम इनसे इनका पता कैसा करें? एक छोटा सा मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। बार अपॉन आर बी बी, इसको थोड़ा सा याद रखना, बस नाम है बार अपॉन आर बी बी। हाँ भाई, अब लाइकेन की बात करें, लाइकेन से लिटमस पेपर बना लिया हमने। अब लिटमस पेपर आपके दो टाइप के हो गए, रेड एंड ब्लू। अब आपके पास में मान लो सॉल्यूशन रखें, एक सॉल्यूशन रखा है कौन सा? एसिडिक, एक रखा है आपका बेसिक। दो टाइप के सॉल्यूशन रखें। सॉल्यूशन का मतलब हमने थोड़ा सा एसिड लिया, उसे पानी में मिला दिया, एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। थोड़ा सा हमने बेस लिया, उसको पानी में मिला दिया, बेसिक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ओके, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, एक हो गया आपका बेसिक। हमें पता करना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो इसके लिए हमने क्या लेंगे? लिटमस पेपर लेंगे। अब लिटमस पेपर है जो मैंने आपको टेक बता रखी है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है और ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, इन दोनों को जब एसिड और बेस में हम डालते हैं तो इनके कलर जो है वो चेंज होते हैं। इनके कलर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर की, यदि आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला
तो इसका कलर हो जाएगा आगे जाके रेड, यानी नीला डाला कौन सा कलर निकलेगा, लाल। यदि आप इसके अंदर रेड वाले को डालते हो और उसका कलर चेंज ये नहीं बताएगा, रेड वाला एसिडिक के बारे में नहीं बताएगा, कौन सा बताएगा, ब्लू वाला। जैसे आप ब्लू वाले को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो जैसे लिटमस पेपर में हमने ब्लू वाला लिया, डाला, रेड हो गया, हमें क्या पता चल जाएगा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। मान लो आपने कौन सा लिया, रेड वाला, रेड वाले को किसके अंदर डाला, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही आप रेड वाले को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। क्या कलर हो जाएगा इसका, ब्लू। तो आराम से लिटमस पेपर की हेल्प से, जो कि हमें लाइकेन से मिलता है, आराम से उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि विच सॉल्यूशन इज एसिडिक और विच सॉल्यूशन इज बेसिक। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, उसका नाम है बार अपॉन आर बी बी। अब बार अपॉन आर बी बी में कैसे पता करें सर, कैसे नहीं, तो जो बीच वाले हैं तो ऊपर वाला ए का मतलब तो हो गया एसिड और नीचे वाले बी का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक। Acid are those substances which turn blue litmus paper into red. B का मतलब हो जाएगा blue, R का मतलब हो जाएगा red. बीच वाले का ध्यान रखना, बीच वाले में जो A है इसका मतलब एसिडिक है और ये जो नीचे बीच में B है इसका मतलब बेस है। समझ में आया? तो acid are those substances which turn blue litmus paper into red. क्लियर? दूसरा देखें भाई, फिर बेस का भी पता है बेस कैसे काम करता है। तो बेस आर दो सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। आपके पास दो सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी। एक सॉल्यूशन डाल दिया अपन ने, ये एक सॉल्यूशन डाल दिया अपन ने, सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है। हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, हमें नहीं पता कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, किसके अंदर एसिड भरा हुआ है किसके अंदर बेस भरा हुआ है। उंगली डाल के हम चेक कर नहीं सकते, क्या पता हमारी उंगली के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, हार्म हो जाए, हमें कोरोजन हो जाए या फिर चोट लग जाए। तो इससे बचने के लिए हमने क्या ले लिया, लिटमस पेपर ले लिया। लिटमस पेपर में एक तो लिया हमने ब्लू और एक हमने लिया रेड। अच्छा, कभी याद होगा सर यदि हम इस वाले में ब्लू डालें या रेड डालें तो क्या उल्टा सीधा कुछ, वो सारी चीजें भी अपन यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। ओके, मान लो आपके पास में दो लिटमस पेपर है, एक तो है रेड और एक है आपके पास में ब्लू। क्लियर? यहाँ तक आपने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को इस ए वाले में डाला और ये ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालते किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड। कौन सा लिया, ब्लू। इस ए में डालते किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड। और जो टिप पे सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, अपने आप ही ये सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, एसिड। यानी कि सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, हमारे पास में एक तो ब्लू सर ने टेस्ट कर लिया, दूसरा हमने लिया रेड। रेड वाले को जैसे हमने इसके अंदर डाला, रेड किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू। भूल जाओ तो वापस लिखते हो, सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू आर नोन एज बेस। ठीक है, या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे हम ये सारे सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम कह देंगे ये वाला सॉल्यूशन बेसिक है या फिर ये बेस है। क्वेश्चन छोटा सा रह जाता है, सर क्या होगा यदि हम इसके अंदर ब्लू ना डाल के रेड डालें, इस वाले के अंदर रेड ना डाल के क्या डाल दें, ब्लू डालें। तो यदि आप ऐसा करते हो, यदि आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर डालते हो तो वो रेड का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड का क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। ऐसे ही आप बेस के अंदर रेड की बजाय सीधे ब्लू को डालते हो तो वहां पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला, वो ब्लू का क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए दो लिटमस पेपर मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो अपनी स्टेशनरी शॉप से लिटमस पेपर आते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप आती है, इतनी बड़ी बड़ी चौक के साइज की, इतनी जो उसकी विड्थ है इसमें आएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा। घर में इनका टेस्ट कर देख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ वीक एसिड के साथ में टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ट्राई मत करना, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पोर किया जाता है, डाला जाता है, वो उछट गया वहां से, थोड़ी सी ड्रॉपलेट भी या ड्रॉप्स आपके हाथ पे गिर गई तो आपको वहां पर
सेल आपकी बॉडी के अंदर वहाँ पे जलन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किसके बारे में था? इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स में भी किसके बारे में? नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल में भी हमने एक टाइप लिया, कौन सा? लिटमस पेपर। तो हमें पता चल गया लिटमस पेपर की हेल्प से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेस है। अच्छा, एक और है, नॉर्मली घर में काम में लेते हैं, नाम सुना है हल्दी का? सुना क्या होगा, खाते हो डेली। हल्दी इंग्लिश में बोला जाता है टर्मरिक। क्या बोलते हैं? टर्मरिक। ये हल्दी है, ठीक है। अब सर इससे ये भी नेचुरल है। नेचुरल इंडिकेटर वो तो नेचर से मिल जाते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में एक नाम आएगा फिनोक्सिलिन, वो आपके बाद में आएगा, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। टर्मरिक ये में नेचुरली मिलती है। अब इससे कैसे पता करें? तो ये जो टर्मरिक है ये एसिड के साथ में, सबको पता है टर्मरिक पीले रंग की होती है। पीले रंग के अंदर भी आप एसिड डालोगे तो नो कलर चेंज या फिर नो चेंज ऑफ कलर। ठीक है, हम एसिड के बारे में टर्मरिक या फिर हल्दी से पता नहीं कर सकते, बट इफ यू पोर सम बेसिक सॉल्यूशन इनटू टर्मरिक सॉल्यूशन या फिर इफ यू पोर सम टर्मरिक इनटू बेसिक सॉल्यूशन तो वहां पर रिजल्ट दूसरा आएगा। कैसे? इसको आप घर पे कर सकते हो। जैसे ही आपको एक वीडियो मिलता है, जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आप घर पे आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। और मैं कैसे पता चलेगा? सोपी तक के बारे में बात करी थी मैंने बेसिक सॉल्यूशन में, उसके बारे में बताएंगे कैसे होता है कैसे। ओके, बेस के साथ यदि आप टर्मरिक को यूज करते हो, इंस्टेंट कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है, बिल्कुल रेड कलर आएगा। आपको करना क्या है? आपको घर में थोड़ा सा साबुन लेना है, ठीक है। साबुन ले लो, डिटर्जेंट ले लो, कोई सा भी साबुन ले लो। साबुन को आप थोड़ा सा हाथ पे लेके या पानी में लेके आप क्या कर लो, हल्का सा डिजोल्व कर लो। अब डिजोल्व करने के बाद आपको करना क्या है? इसके अंदर थोड़ी सी डालनी है, आपको हल्दी डालनी है, टर्मरिक डालनी है। जैसे आप हल्दी डालोगे उसका कलर अपने आप क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। जैसे रेड होता है हम कह सकते हैं जो साबुन होता है उसके अंदर क्या होता है? बेस होता है। एसिड के साथ में यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ना कलर चेंज होता। तो हमें एसिड का तो पता नहीं चलता, लेकिन हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बेस कौन सा है और कौन सा नहीं, ठीक है। अब एक वर्ड आता है, सर मान लो कोई एसिड भी नहीं हो, बेस भी नहीं हो, उनके साथ में कोई कलर आएगा क्या? नहीं, उनके साथ में कोई भी कलर नहीं आता, क्योंकि उस टाइम उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? न्यूट्रल सब्सटेंस। जैसे कि हमारा जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर ना तो एसिडिक होता है, पीने के पानी का स्वाद होता है क्या? क्या वो खट्टा होता है? क्या वो कड़वा होता है? बिटर होता है? टेस्ट नहीं होता ना। तो ऐसे ही नॉर्मली यदि आप बात करते हो किसी न्यूट्रल सब्सटेंस की, तो न्यूट्रल सब्सटेंस ने वाटर ले लिया। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या करेंगे? ये ना तो एसिड के साथ में कोई रिएक्शन करेंगे, ना ही कोई बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे। कहने का मतलब ना तो एसिड के साथ अपना कोई कलर चेंज करते हैं, ना ही बेस के साथ कोई अपना कलर चेंज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो आज हम थोड़ा सा इनके बारे में, अच्छा थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ये न्यूट्रल सब्सटेंस, वैसे सॉल्ट इनके अंदर आएंगे, एक आएगी रिलेशन, इसके बारे में कल बात करेंगे। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। एक रिएक्शन है, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कल इसके बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। ए रिएक्शन इन विच, माइंड माय वर्ड, ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react together and form salt and water। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, आराम से वीडियो को देखते देखते मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन। ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस
react together and form salt and water. That reaction is known as neutralization reaction. यानी यहाँ पर जो भी आपके पास में बना है, ना तो ये एसिड होगा ना ये बेस होगा, इसका एक नया नाम रखा गया है जिसका नाम है सॉल्ट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हल्का सा बताता हूँ, कल इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। एसिड की बात करें, जैसे हमने ले लिया HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल लिखेंगे पूरा, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, तो हमारे पास में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिसका नाम होगा NaCl। साइंस की लैंग्वेज में बात करें, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। वाटर को H2O से लिखा जाता है, कल बताएंगे इनके बारे में। आप सिर्फ इतना से आपको सिर्फ याद रखना है एसिड बेस के बारे में। एसिड कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर, कोरोसिव होते हैं कि नहीं होते, हाथ स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं, आपके वीक वाले कौन से होते हैं, ऐसे आपके बेस भी स्ट्रॉन्ग वाले बेस कौन से होते हैं, वीक वाले बेस कौन से होते हैं। थोड़ा सा बेस का आपको टेस्ट लिखना है। दूसरा आपको बेस के बारे में बताना है कि टच करने पर कैसे लगते हैं। तीसरा आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताना है, ठीक है। एक तरह से होमवर्क हो जाएगा आपका। इंडिकेटर्स के बारे में बताना है। इंडिकेटर्स आपने दो टाइप के बताए, एक नेचुरल बताया, एक मैंने वैसा बताया। नेचुरल में आपके कौन सा टाइप का था, एक हमने लाइकेन का नाम लिया, लाइकेन में आपके लिटमस पेपर बनवाया, लिटमस पेपर दो टाइप के बताया हमने, एक तो ब्लू बताया, रेड बताया, एसिड। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा रखनी है। तीसरा हमने कि भाई कोई इंडिकेटर को यदि हम न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर डालें, कोई न्यूट्रल चीज, तो वहां पर क्या वो कलर शो करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, वहां पर वो कोई कलर शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर जो बनता है इस रिएक्शन को, यानी कहने का मतलब ये जो चीजें बनी हैं ये ना तो एसिड है और ना ही ये क्या है, बेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ना तो यहाँ पर लिटमस पेपर अपना कोई भी कलर, चाहे वो रेड से ब्लू हो, चाहे ब्लू से रेड हो, कोई भी कलर यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। भूल जाते हैं लिटमस पेपर कैसे कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना। बार/RBB, बीच वाला ऊपर वाला एसिड हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो एसिड आर दो सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेस आर दो सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो इनके बारे में हमने आज बात की है, थोड़ा सा चीज को ढंग से आप लोग देखना करना उसके बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है और भी काफी सारे इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आएगा कौन सा, चाइना रोज, नाम बड़ा अजीब सा सुनने में, लेकिन यदि हम नॉर्मली देखें, गुड़हल का फूल, उनकी पत्तियां, वो भी नेचुरल चीजें हैं, तुमसे पता करेंगे कैसे कैसे इंडिकेटर इस तरह से काम में लिया जाता है। दूसरी चीज ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये कहाँ पर काम में आती है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी काम आती है, ठीक है। ये जो एसिड वगैरह है ये भी हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, ये जो बेस वगैरह है ये भी हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। काफी सारी चीजें, चाहे वो कपड़े धोने में हो, चाहे आप ब्रश करते हो उसमें, वहां पर हम देखेंगे कैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सारी चीजों के बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।